हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विथ अमृता। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं आज आप लोगों को हीरोन्स फार्मूला के बारे में बताऊंगी। मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो उस टाइम में तो आपको ये पता चल गया कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। यदि अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़कर अगर किसी भी ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना हो तब क्या करेंगे? ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। तब हम लोग कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़कर यदि दूसरा कोई ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है तब या तो हमको लॉन्ग रूट से जाना होगा। जैसे मान लीजिए अब हमको पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके उसका हाइट निकालना होगा, क्योंकि बेस उसका दिया हुआ रहेगा। लेकिन हाइट निकालने के लिए हमको पहले यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ओके, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइट निकालना होगा। उसके बाद फिर हम लोगों को उसका एरिया निकालना होगा। ये तो लॉन्ग रूट हो जाएगा। बट यदि हमको शॉर्ट रूट में और अच्छे से फॉर्मूला के थ्रू हम बिना किसी परेशानी के किसी और त्रिभुज का, किसी और ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तब आए हीरोन्स। पाइथागोरस जी के बाद कौन आए? हीरोन्स। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तो लॉन्ग रूट में एरिया निकलेगा, बट अगर मैं एक ऐसा फॉर्मूला देता हूँ जिससे कि एक बार में सिर्फ उस फॉर्मूला पे का अप्लाई करने से ही किसी भी ट्रायंगल, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी हो, उसका हम लोग आराम से एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला के थ्रू एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स का ये फार्मूला होता है रूट अंडर या अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे अब हम लोग प्रॉब्लम में हैं कि आखिर एस होता क्या है। ओके, आप लोग भी सोच रहे होंगे ये एस तो लिख दी मैम, बट एस होता क्या है? तो यहाँ दे दिया है वेयर एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो त्रिभुज है, इसका अर्ध परिमाप। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप अब कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज का परिमाप होता है, ये जो देखिए एक ट्रायंगल हम बनाए ए बी सी, तो ए के सामने की भुजा को हम ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से, बी के सामने के साइड्स को स्मॉल बी से, सी के सामने के साइड को स्मॉल सी से। तो इसका पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा? तो सेमी पेरीमीटर इसका आधा हो जाएगा। सेमी मतलब त्रिभुज का जितना परिमाप होगा उसका आधा जो होगा वो सेमी पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। जो पेरीमीटर निकला उसका आधा कर देंगे तो वो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो S इक्वल टू यानी सेमी पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। वेयर या जहाँ a b और c क्या है? भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं हैं ट्रायंगल के। a b और c तीनों क्या है? साइड्स है। ओके, कोई प्रॉब्लम? इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का यूज करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे किसका यूज करके? हीरोन्स फार्मूला को यूज करके। यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वेयर क्या दिया हुआ है? ए इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस क्या हुआ? 40 प्लस 32 प्लस 24 बाई 2। ओके, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो 96 बाई 2। तो कट करेंगे 48। तो एस इक्वल टू 48 सेंटीमीटर यानी सेमी पेरीमीटर कितना निकल गया? 48 सेंटीमीटर निकल गया।
वेयर एज इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, इज दैट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी भी बता देती हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, चलिए तब आगे बढ़ती हूँ। मैं एरिया निकालती हूँ। एरिया का फॉर्मूला पहले लिख ली, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना निकाले हैं? 48 माइनस 40, ए का वैल्यू दिया हुआ है 48 माइनस 32, बी का वैल्यू 48 माइनस 40, ए का वैल्यू दिया हुआ है 40, 48 माइनस 32, बी का वैल्यू दिया हुआ है 32, 48 माइनस 24, सी का वैल्यू दिया हुआ है 24। अब 48 रहने देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 होगा। 48 रहने देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 16 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे 24 होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्योंकि हमको जोड़ा में चाहिए ना, जोड़ा रहेगा तब ना, उसमें से रूट के अंदर जब रहता है, जब 2 रहता है तब उसमें से 1 निकालते हैं। तो 48 को तोड़ेंगे तो 8 6 जा 48, 8 को रहने देंगे, फिर 16 को तोड़ेंगे, 8 2 जा 16, फिर 24 को तोड़ेंगे, 6 4 जा 24। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें फिर भी हम लोग को जोड़ा 8 का मिल रहा है, एक 8 का नहीं मिल रहा है, 6 का मिल रहा है, फिर 4 का नहीं मिल रहा है, तो फिर से हम लोग एक बार तोड़ते हैं। 8 को तोड़ते हैं, 4 2 जा 8, फिर 6 रहने देंगे, 8 रहने देंगे, 8 रहने देंगे, 2 रहने देंगे, 6 रहने देंगे, 4 रहने देंगे। देखिए अब जोड़ा मिल गया, 4 4 निकल गया, 2 2 निकल गया, 6 6, एक 6 बाहर आ जाएगा, 8 8 1 8 बाहर आ जाएगा। चारों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 384 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी पढ़ाई यदि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एज यू विश। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। यदि आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक और मैं इसका एग्जाम्पल दे दी हूँ बहुत ईजी वे में, ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसका एरिया फाइंड करना है और जिसका तीनों साइड्स दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ। फिर वेयर एस इक्वल टू, जैसे सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तीनों को ऐड करेंगे बाय 2 कर देंगे, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। सेमी पेरीमीटर निकल गया 7। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? रूट अंडर 7 एस माइनस ए, 3 का वैल्यू दिया, ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, बी का दिया हुआ है 5 और सी का दिया हुआ है 6। 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 5 2 और 7 माइनस 1 6 1। चलिए 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो अब देखिए इसमें से 7 तो नहीं निकलेगा क्योंकि एक ही है, 2 में से एक 2 बाहर हो जाएगा, लेकिन एक 2 नहीं निकलेगा, तो 7 2 जा 14, 2 रूट 14 इसका आंसर हो जाएगा, इसका एरिया निकल गया। ओके, चलिए किसी भी टाइप का यदि प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए मेरी पढ़ाई, यदि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।